जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार आईपीओ के बारे में लेकर आ चुका हूँ। आपने बहुत आईपीओ में ऐसा सुना होगा कि 80% प्रॉफिट हो सकता है, 80%, 90% हो सकता है। किसी में आपने देख लिया 100, ठीक है, आपको दिख गया पैसा डबल वाला आईपीओ भी दिख गया। अगर उससे ज़्यादा किसी आईपीओ में आपको जीएमपी दिख जाए ना कि चलो किसी का जीएमपी 150% चल रहा है, बात को समझो, किसी का जीएमपी 150% चल रहा है, तो वो मेन बोर्ड आईपीओ हो ही नहीं सकता, वो हो जाता है एसएमए आईपीओ। जितना मेरा सेंस है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसके मुताबिक 200 पर 200 मेन बोर्ड आईपीओ में किसी आईपीओ में 200 का जीएमपी अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अभी तक किसी में भी 200% का जीएमपी किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ में अभी तक आया नहीं। आप सोचो टाटा टेक, टाटा का नाम कितना एक ब्रांड है, उनका भी जो आईपीओ आया था, हमारे रतन टाटा जी का भी जो आईपीओ आया था ना, उसका भी जीएमपी चल रहा था 90%। वो तो आपका जो लिस्ट हो गया वो तो अलग बात है कि वो लिस्ट हो गया 160% पे, लेकिन जीएमपी चल रहा था 90%, फिर भी उसका डबल पे लिस्ट हुआ। तो आप समझो, एक मैं ऐसा मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ चुका हूँ जिसमें आपका जीएमपी अभी करेंट जीएमपी 218% चल रहा है, और इन फ्यूचर आपको ये 250% तक लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो आप लोग सोचो, सिर्फ 300% तक लिस्टिंग गेन, 250 से 300। अभी तो आज के दिन यानी कि 18 दिसंबर ये आईपीओ ओपन हुआ है, 18 दिसंबर आईपीओ ओपन हुआ है, और क्लोज तो अभी इसके T+3 डे 3 दिन आईपीओ चलने वाला है। ये जब क्लोज होगा, क्यों अभी ऐसे सब्सक्रिप्शन मारेंगे ऊपर जाएगा जब, तो आप सोचो इसका जीएमपी कितना तक जाएगा। अभी जो करंट चल रहा है 218% का इसका करंट जीएमपी चल रहा है, और ये जब आईपीओ होगा, क्यों भी एंटर करेंगे, एचएनआई आएंगे, रिटेल आएंगे, तब तो इसका जीएमपी 250 से 300% तक इजी चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा आईपीओ है। और मैं बता दूं, ये कोई एसएमई आईपीओ नहीं है, ये मेन बोर्ड का आईपीओ। कौन सा? ये मेन बोर्ड का आईपीओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आईपीओ हमें 250% तक का रिटर्न दे सकता है, ठीक है, 250% तक का रिटर्न जो आईपीओ दे सकता है, उस आईपीओ का नाम है मोतीसंस ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ। मोतीसंस का एक ज्वेलर्स का आईपीओ है, ठीक है, ज्वेलरी का आईपीओ। और एक चल रहा है जो कि आरबीजेड है, ठीक है, आरबीजेड। कुछ दिन पहले और एक बहुत ही अच्छा जो ज्वेलरी का आईपीओ खत्म हुआ, कुछ दिन बोलते हैं, कम से कम मुझे अलॉटमेंट हुआ था, मैंने अप्लाई भी किया था, कम से कम वो 8 से 9 महीना हो गया। तो उसका नाम क्या था, आप लोग गेस कीजिए। तो हाँ, आप लोगों ने सही पकड़े, वो था सेनको गोल्ड। आपको पता हो कि सेनको गोल्ड का ज्वेलरी में एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है। तो उनका भी आईपीओ आया था, तो वहाँ पर भी मुझे अप्रॉक्स 50% तक का मैंने लिस्टिंग गेन लेके निकल गया था। बट अभी का टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही ऊपर चल रहा है, मैंने बहुत नीचे एग्जिट किया था। तो बात कर लेते हैं मोतीसंस के बारे में कि मोतीसंस आपका पैसा 250 गुना करेगी, ये तो एकदम गारंटी है, क्योंकि जीएमपी चल रहा है। तो बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है, कैसा वैल्यूएशन लाई, कैसा अच्छा क्या बुरा, इसमें प्रो कॉन्स के बारे में सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का इशू साइज। तो कंपनी इशू साइज लाई है 151 करोड़ का, ठीक है, 151 करोड़ का कंपनी इशू साइज लाई है। आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये ओपन कब होने वाला है, तो ये 18 दिसंबर, ये मोतीसंस का आईपीओ 18 दिसंबर यानी कि आज के दिन ओपन हो रहा है। क्लोज कब होगा, तो ये देखो, एकदम 18 को ओपन होगा, और ये क्लोज किस दिन होगा, तो ये क्लोज हो जाता है आपका 20 तारीख को। ये 3 दिन आने वाला है, 18, 19 और 20। ये देखो यहाँ पर 20 को क्लोज है आईपीओ, 18 को ओपन, 20 को क्लोज। और बात करें तो देखो 10 रुपीज़ इसका जो पर शेयर वैल्यू हो जाता है, फेस वैल्यू। प्राइस बैंड, तो प्राइस बैंड इसका ज़्यादा नहीं है, जैसे कि कुछ दिन पहले आपको आरआईडीए में धमाल दिखा। आरआईडीए पे कितना प्राइस बैंड लाई थी, 32 रुपया। ये भी अप्रॉक्स उतना ही लाया है, 55 रुपये का इनका है। और इनका जीएमपी भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है, विथ प्रूफ मैं आपको इसका जीएमपी बताऊंगा, कितना तगड़ा वाला इसका जीएमपी चल रहा है। पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो, प्राइस बैंड कितना है, 55 का इसका हो जाता है प्राइस बैंड। लॉट साइज, तो अगर छोटा कोई आईपीओ लाता है ना, प्राइस बैंड की बात कर रहा हूँ, लाइक 50, 30, 32 ऐसा लाता है, उसमें लॉट साइज बहुत हो जाता है ना, तो रिटेल अट्रैक्ट हो जाता है कि देखो भाई, मुझे एक लॉट मिल रहा है, एक लॉट पे मेरा 400 शेयर है, मेरा 250 शेयर है, 500 शेयर है, तो रिटेल बहुत अट्रैक्ट होते हैं। दैट्स वाई देखो, आरआईडीए में कितना था, 460 शेयर था एक लॉट में, आरआईडीए में, ठीक है, गवर्नमेंट का था। तो अगर बात करें मोतीसंस की, तो इस पर आपको देखने को मिल रहा है 250 शेयर्स। टोटल वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने बताया 151 करोड़ का। और इसमें जो बहुत एक अच्छा बात है ना, वो क्या है कि इस पर कोई ओएफएस नहीं है, यानी कि ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है, इसमें जो भी है फ्रेश इशू है। 151 करोड़ जो लाए है, पूरा का पूरा जो फ्रेश इशू है, ये बहुत ही अच्छा कंपनी के लिए है। कंपनी ने देखो कहाँ पर लिस्ट होगा, अगर बात करें, ये तो मेन बोर्ड का है, दैट्स वाई बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट हो जाएगा आपका।
और अगर बात करें इसका अलॉटमेंट रिफंड कब आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करो, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्लोज तो मैंने बता दिया 20 को, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इसका है 21 को, ठीक है, 21 ऑफ दिसंबर को है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। रिफंड भी आपको 21 को भी मिलेगा, 22 को भी मिलेगा। क्रेडिट कब होगा, तो जो आपका अलॉटमेंट के नेक्स्ट दिन क्रेडिट होगा 22 को, ठीक है। और ये लिस्ट होने को देखने का मिलेगा हॉलीडे के बाद 26 को, यानी कि 26 ऑफ दिसंबर आपका मिल जाएगा आपका ये आईपीओ का लिस्ट। अगर आपका अलॉटमेंट हुआ तो आपको लिस्ट होने के लिए आपको दिख जाएगा कहाँ पर, ये देखो एनएससी और बीएसई पर। यानी कि अगर इस पे आपका अलॉटमेंट हुआ, अगर इस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट हुआ तो देखो आपका पिकनिक का पैसा निकल जाएगा इजी एकदम। पैसा 250 गुना, 250 गुना तो नहीं कह सकते, 250%, ठीक है, 2.5 गुना कह सकते हैं इसे। अगर बात कर ले नीचे की रिटेल को पोर्शन कितना क्या मिला है, तो देखो मोतीचंद ज्वेलर्स में क्यूआईबी को ऑफर किया है 50%। क्यूआईबी को बहुत अच्छा ऑफर किया गया है, इनको तो बहुत दिया जाता है, 50% मिल जाता है क्यूआईबी को। रिटेल को मिला 35%। यहाँ पर रिटेल को भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, डोम्स की तरह यहाँ पर जो 10% नहीं दिया गया है रिटेल को, मोतीचंद पे दिया 35%। लेकिन जो डोम्स का 1200 करोड़ का इशू साइज था उस पर भी अगर 10 करोड़ देखो तो कहाँ हो जाता है, 1200 करोड़ का 10% हो जाता है 120 करोड़, यानी कि 120 करोड़ था रिटेल का। और यहाँ पर अगर देखो कि 151 करोड़ का भी 35% देखो तो उससे भी कम होता है, तो कोई नहीं, मैनेज कर लिया जाएगा, वो तो अलॉटमेंट लॉटरी बेस पे। एचएनआई की बात करें तो एचएनआई को 15% ही मिलता है ज़्यादातर, 10% मिल जाता है आपका बिग एचएनआई को और 5% मिल जाता है स्मॉल एचएनआई को, ठीक है। और बात करें कि पैसा कितना रहने वाला है, तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसका अमाउंट साइज बहुत ही लो है। आप जितने भी आईपीओ देखोगे एकदम 80% तक 15,000 अप्रॉक्स रहता है, ठीक है। जैसे 14,790, 14,800, 14,900, लेकिन 14 से नीचे 14,000 से नीचे का कोई भी प्राइस का आईपीओ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो उसमें से ये वाला एक आईपीओ है जिसमें आपको 14,000 यानी कि 14,000 से नीचे का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है कितना, 13,750 रुपीज़, 13,750 रुपया, 750 रुपये इस पर लग रहा है एक लॉट पे। रिटेल पे आप मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम। अगर 15 लॉट करोगे आप कहोगे मैं 15 करूंगा, फिर आप स्मॉल एचएनआई में आ जाओगे। 15 से जो आप 15 से 71 तक आप स्मॉल एचएनआई में करोगे, और जब 73 से ज़्यादा करोगे तो वो आप जाओगे बिग एचएनआई पे, ठीक है। तो ये तो हो गया एंकर का पोजीशन, इनको हमसे पहले अलॉट कर दिया जाता है, शेयर ऑफर किया गया था, देख लो। और ये जो फर्स्ट 30 डे पे अपना 50% शेयर निकालेंगे वो हो जाते हैं फरवरी 2 तारीख, उसके बाद 50% अप्रैल के 26 तारीख को। सही है, ये बात तो आपको पता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी देखो 1997 का कंपनी है। कंपनी क्या क्या करती है, तो देखो कंपनी क्या क्या सेल करती है, गोल्ड, डायमंड, कुंदन ज्वेलरीज, ये सब सेल करती है, ठीक है। कंपनी के पास बहुत ही अदर्स प्रोडक्ट वैरायटी है बहुत टाइप का, ठीक है। ऐसे ही कंपनी प्लैटिनम, मेटल, इस टाइप का सिल्वर, ठीक है, बहुत कुछ सेल करती है कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर बात करें नीचे तो देखो नीचे पर बताया गया कि कंपनी जो ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ठीक है, ऐसे कोई शादी का जो ज्वेलरीज, डिजाइनिंग ज्वेलरीज होता है ना, वो सब कंपनी सेल करती है। इनके पास जो सुटेबल प्रोडक्ट्स भी है, स्पेशल ओकेशन, अगर आपका वेडिंग है, किसी टाइप का कोई ओकेशन है, कोई सेलिब्रेशन है, तो एवरी कुछ भी डिज़ाइन का इनके पास हर टाइप का मिल जाता है, कुछ भी एज का, ठीक है, कुछ भी एज, एनी डिफरेंट, देखो डिफरेंट जो प्राइस साइजिंग है, प्राइस रेंज हो जाता है आपका, जो 1 लाख का भी है, 1 लाख से 10 लाख है, 10 लाख से 1 करोड़, सब प्राइस साइज में इनका मिल जाता है, ठीक है। इनके पास अगर बात करें इस कंपनी के पास ओवरऑल देखो यहाँ पर 3 लाख जो रेंज इन ऐसे डिज़ाइन का प्रोडक्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 3 लाख डिज़ाइन इन गोल्ड में इन लोग का 3 लाख डिज़ाइन का जो प्रोडक्ट है इनके पास। डायमंड की बात करो, मेटेलिक्स डायमंड डिफरेंट बहुत ही टाइप का है, डिफरेंट प्राइस पॉइंट का है। तो बहुत ही देखो कंपनी के पास क्या क्या है, गोल्ड है, मेटल है, कुंदन है, और जो ओकेशन आपका ओकेशन का है, ट्रेडिशनल का है, सेलिब्रेशन, वेडिंग, सब टाइप का मिलता है, बहुत ही अच्छा है। अगर बात कर ले फाइनेंशियल की तो चलो एक बार हम लोग फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट की। 2021 पे कंपनी देखो ये करोड़ पे, ठीक है, मेन बोर्ड का ये करोड़ पे होता है और एसएमई का ये लैक्स पे होता है। तो एसेट 2021 पे कंपनी के पास था 275 करोड़, 2022 पे हो गया 306 करोड़, इंक्रीज किया 2023 के 31 मार्च, ठीक है। ये 2023 का 31 मार्च है और ये 2023 का 30 जून का है। आप लोग यहाँ पर ऊपर नोटिस करना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो 2022 से 23 में हो गया 336 करोड़ का, और ये जस्ट
मार्च, देखो मार्च अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीनों में कंपनी ने अपना एसेट कर लिया 348 करोड़ का, यानी कि 12 करोड़ तक इंक्रीज कर लिया जस्ट 3 महीनों में। एसेट 12 करोड़ इंक्रीज कर लिया 3 महीनों में। रेवेन्यू की बात करें 2021 पे था 213 करोड़, 2022 पे हो गया 314 करोड़, यानी कि 100 करोड़ का इंक्रीज कर लिया सिर्फ एक साल पे। 2023 पे कर लिया 366 करोड़, ठीक है। और फिर 3 महीने बाद ये कर लिया 86 करोड़, यानी कि 3 महीने में कंपनी का जो रेवेन्यू 86 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 पे कंपनी का प्रॉफिट अप्रॉक्स 9.5 करोड़, 22 पे कंपनी का हो गया अप्रॉक्स 14.5 करोड़, 2023 पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 22 करोड़, ठीक है। और अभी के दिन यानी कि 3 महीने में जस्ट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5.5 करोड़। बात करें नेटवर्थ की, देखो 2021 पे कंपनी का नेटवर्थ था 100 करोड़, 22 पे हो गया 115 करोड़, 23 पे हो गया 137 करोड़, और 3 महीने बाद कंपनी का नेटवर्थ है 142 करोड़। अब अगर बात करें सरप्लस की, तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं, कंपनी के पास कितना रिजर्व मनी सरप्लस है। बोरोइंग दिया है, तो बात कर लेते हैं बोरोइंग के बारे में। 21 पे था 141 करोड़ बोरोइंग, अगले साल 10 करोड़ और इंक्रीज हो गया 2022 से बोरोइंग, अगले साल और 13 करोड़ इंक्रीज हो गया बोरोइंग, और इस साल यानी कि 3 महीने बाद फिर से और 2 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया बोरोइंग। अच्छा है, कोई खराबी नहीं है कंपनी के पास। और बात करें कंपनी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, देखो कंपनी तो आज ओपन हुआ ना, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। देखो कंपनी आज यहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 18 दिसंबर को कंपनी ओपन हो चुका है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बता दूंगा सब। और बात कर लेगा जीएमपी की, तो कंपनी, चलो पहले बात करते हैं लिस्ट कहाँ होगा। बहुत का जो सवाल रहता है कि कंपनी लिस्ट कहाँ होने वाला है, तो देखो ज़्यादातर मेन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा लिंक्डइन टाइम, ये नाम है लिंक्डइन टाइम, लेकिन ज़्यादातर आपको लेट ही देखने को मिल जाता है। तो आपका ये देखने को आपको मिल जाएगा लिंक्डइन टाइम में। और देखो 60% तक आ जाता है लिंक्डइन टाइम में, 30% आ जाता है के फिनटेक में, और जो बाकी बच जाता है 10%, तो वो इधर उधर कैमेरियो और जहाँ जहाँ है बिग शेयर पे तो सब ऐसे में आते हैं, तो ऐसा कुछ इधर उधर आ जाता है। अगर बात कर ले जीएमपी की, तो मैंने तो आपको जीएमपी बता दिया था 218%, लेकिन मैं आपको अब सच्ची में मतलब विथ प्रूफ भी दिखा देता हूँ इसका जीएमपी क्या चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि मोती सन्स का जीएमपी क्या चल रहा है। तो देखिए बात करें मोती सन्स ज्वेलर्स का जीएमपी, तो 18 दिसंबर को इसका जो जीएमपी चल रहा है 120 का चल रहा है। इसका प्राइस बैंड कितना है, इसका प्राइस बैंड है 55 का, जीएमपी चल रहा है 120। उस हिसाब से ये आपको लिस्ट होने को देखने का मिलेगा 175 पे, ठीक है। 55 का शेयर है, 175 पे लिस्ट होगा, उस हिसाब से आपका 218% का लिस्टिंग गेन मिलेगा, ठीक है। अभी तो जस्ट आईपीओ ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन हुआ है। फर्स्ट डे पे क्यूआईबी एंटर नहीं करेंगे, फर्स्ट डे पे जस्ट रिटेल और एचएनआई आएंगे, क्यूआईबी करेंगे थर्ड डे के 2 बजे के बाद। उस दिन तो आपके जीएमपी ऐसे ऐसे भागने दिखेगा और क्यूआईबी ऐसे ऐसे भागने को देखने को मिलेगा पैसा, क्योंकि सबका देखो 250% मिलने वाला है। अभी के हिसाब से 218% का मिल रहा है। देखो कल था 17 दिसंबर 106 का जीएमपी था। आप सोचो सिर्फ 17 दिसंबर का 192% आपको रिटर्न दिखा रहा था, 192% का रिटर्न। आज के दिन 218% का रिटर्न दिखा रहा है। आप समझ सकते हो, मतलब पकड़ लो इधर 8 और इधर 18 कितना हो जाता है 26%, यानी कि आपका टोटल 26% एक दिन में जीएमपी बढ़ा है। आप सोच सकते हो 26% जीएमपी एक दिन में बढ़ा है। ये बहुत ही छोटा है। तो देखो जो इशू साइज है 55 का बिडिंग प्राइस आईपीओ प्राइस, दैट्स वाई आपको यहाँ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। 106 है 120 है, लेकिन आप इसको देख के थोड़ा कैलकुलेट करो फिर पता चलेगा। और अगर बात करें हम लोग कि आज जो ओपन हुआ, देखो इसका ओपन भी तो अभी आज ही हुआ है ना, तो अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है, तो चलिए इसका सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा देख लेते कि अभी के दिन क्या चल रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो अभी के टाइम क्यूआईबी ने 001% किया है, एचएनआई ने टोटल देखो 5.79% कर दिया, रिटेल ने तो भाई 4 के रख दिया, ठीक है। रिटेल को तो सबसे पहले जाता है रिटेल। अभी अप्रॉक्स देखो 10 टाइम्स कर दिया, अभी जस्ट आईपीओ ओपन हुआ है। देखो अभी तक ही देखो 6.5 टाइम ये अप्रॉक्स हो चुका है ओवर सब्सक्राइब। अभी तो आपको और देखने को मिलेगा। आप रुक जाओ, थर्ड डे के दिन रुक जाओ, जब क्यूआईबी आएगा तो ये आपको और ऐसे ऐसे भागते हुए दिखेगा। तो आई होप मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया। इसका जीएमपी जो चल रहा था देखो यहाँ पर बता दिया 120 का, कल के दिन 106 का चल रहा था। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन भी बता दिया, यहाँ पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन बता दिया क्या क्या चल रहा है, आईपीओ में क्या चल रहा था, क्या खराबी सब बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के बाय।